हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका अंकुल यादव, सिलेक्टेड इन एम्स पैरामेडिकल। साथियों, आज मैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करूंगा और उसमें एक टॉपिक में जो भी वीडियो अपने चैप्टर वाइज डालूंगा वो उसमें भी टॉपिक वाइज डालूंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो साथियों, बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। तो सबसे पहले हम फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर का यूज कहाँ है? हम देख रहे हैं फ्लावर का यूज एस्थेटिक के रूप में किया जाता है, या ब्यूटीफुल सुंदरता के रूप में किया जाता है, या रिलीजियस या बच्चे मंदिर में पूजा के लिए फ्लावर का यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में फ्लावर का दृश्य बनाऊंगा साथियों। ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, पर यही है कि कोशिश है अच्छा सा बन जाए समझाने के लिए। साथियों, इसे सेपल कहते हैं, इसे पेटल कहते हैं और इसे साथियों कार्पल कहते हैं। इसके अंदर ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसे ओवरी कहते हैं और साथियों ये पार्ट होता है इसे स्टाइल कहते हैं। और जो ऊपर का पार्ट होता है जहां पॉलिन ग्रैंड लैंड करता है इसे स्टिग्मा कहते हैं। तो साथियों हम बात करेंगे वो ये जो डंडा सा होता है इसे पेडिकल कहते हैं, स्टैक ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में सबसे पहले मेन चीज ये है कि इन्हें पहचानना कि पेटल कौन है, सेपल कौन है, कार्पल कौन है, स्टिग्मा कौन है, स्टाइल कौन है, ओवरी कौन है। तो सबसे पहले इसे ही पहचानने में कठिन होती है। जैसे एक फ्लावर है ये, इसके ऊपर ये क्या है, इसे एंथर कहते हैं और इसे फिलामेंट कहते हैं। और जो उभरा हुआ पार्ट है इसे थैलेमस कहते हैं। सबसे दिक्कत इन्हीं पहचानने में होती है। स्वेलिंग पार्ट कह सकते हैं, स्वेलिंग। साथियों, ये सेपल, ये बहुत सारी सेपल का कलेक्शन कर दें तो उसे कैलिक्स कहते हैं। साथियों, सबसे पहले ये जो डंडा सा है इसे फ्लावर ऑफ स्टॉक कह सकते हैं, इसे पेडिकल कहते हैं। जो छोटी छोटी फ्लावर में कलियां होती है इन्हें सेपल कहते हैं। और जो फ्लावर में साइड से पेटल लगते हैं, पेटल कलेक्शन ऑफ पेटल होल कहते हैं, जो सुंदरता के लिए लगते हैं उसे पेटल कहते हैं। ये जो ऊपर थैलेमस के ऊपर ये जो पार्ट होता है इसे ओवरी कहते हैं। जो ये स्टॉक सा होता है इसे स्टाइल कहते हैं। ऊपर जब फॉलिंग ग्रैंड लैंडिंग करते हैं उसे स्टिग्मा कहते हैं साथियों। तो अब हम नंबर नंबर से इनमें पार्ट वाइज बात करेंगे आगे। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टामिन की। स्टामिन की सबसे पहले स्टामिन क्या होती है? तो ये सॉरी, ये इसकी यूनिट होती है फ्लावर की। या ऐसे कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट, फ्लावर की रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो स्टामेन क्या होती है? फ्लावर की रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है स्टामेन। स्टामेन में कितने पार्टों से मिलकर स्टामेन बना होता है? तो सबसे पहले बात करेंगे साथी। साथियों, ये एंकर होता है, एंकर। और एंकर के अंदर ही फ्लावर होता है। ये एंकर है, इसके अंदर ही क्या होता है? पॉलिन ग्रेन। सॉरी, एंकर के अंदर ही पॉलिन ग्रेन होते हैं, पॉलिन ग्रेन। साथियों, ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट। ये लॉन्ग लॉन्ग सिलेंडर लाइक होता है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक।
और जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड होता है। 2 लोब पाए जाते हैं, 1 2 बाइलोब्ड। तो एंथर होता है जो बाइलोब्ड होता है, फिलामेंट लॉन्ग सिलेंडर लाइक होता है। ये साथियों हम एंथर और फिलामेंट को मिला देंगे। ये एंथर और फिलामेंट को मिला देंगे हम, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट मिला देंगे, इसे हम मिलके कहते हैं स्टामेन। स्टामेन वेरिएबल इन लेंथ, स्टामेन वेरी करते हैं फ्लावर के साथ से। स्टामेन, डेफिनेशन ऑफ स्टामेन, स्टामेन वेरी इन फ्लावर। स्टामेन फ्लावर में, फ्लावर के हिसाब से वेरी करते हैं कितने स्टामेन फ्लावर में होंगे। साथियों आगे की बात करेंगे। ये फ्लावर में बात करेंगे मेल फ्लावर की, ऐसे हैं स्टामेन की। तो स्टामेन में एसेसरी ऑर्गन होता है, स्टामेन में उसे एंडोथियम कहते हैं, एंडोथियम। और फीमेल में बात करेंगे कार्पल। इसकी एसेसरी की ऑर्गन की बात करेंगे तो इसमें गाइनोथियम एसेसरी ऑर्गन होता है, गाइनोथियम। तो साथियों आज हमने स्टामेन के बारे में बात करी। कल हम कार्पल के बारे में बात करेंगे, कार्पल के बारे में कल बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्टिंग में